भगवान ने कहा कि इस लोक में मैंने दो तरह की निष्ठाएं बनाई हैं। मैंने साधना की परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है। साधना करते 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 बिल्कुल परिपक्व अवस्था आ गई तो उसका नाम है निष्ठा। उस अवस्था में पहुंचने का नाम है निष्ठा। तो कहते हैं दो तरह की निष्ठाएं मैंने बताई हैं। एक तो ज्ञान योगी जो है सांख्य के माध्यम से, ज्ञान योगी जो है सांख्य शास्त्र के माध्यम से, और कर्म योगी जो है कर्मयोग के माध्यम से, भगवान को समर्पित करके जो कर्म करते रहते हैं निष्काम भाव से। जो हमें भगवान ने कर्म दिया है उसको निष्ठा के साथ करेंगे, परिणाम ही कोई इच्छा नहीं करेंगे। कर्म तो करेंगे लेकिन कोई फल की इच्छा नहीं। फल तो भगवान के हाथ में है, हमें पता नहीं। हो सकता है पूर्व जन्म में कितने बाधाएं हो कि अभी अच्छा कर्म करते करते ही परिणाम ना आ रहा हो, इतनी बाधाएं हो, इतने हमारे ज़्यादा इतना अंधकार मचा हो, तब लेकिन छोड़ेंगे नहीं, तब भी करते जाएंगे। वो तो प्रकाश करके ही मानेंगे, क्योंकि यात्रा चलती रहेगी तो होता रहेगा। और यही स्थिति ज्ञान योगी ने सांख्याराम। अब भगवान दान के बारे में बताते हैं। दान करते हैं फिर हम अहंकार बहुत करते हैं, बहुत कई जगह गाना गाते हैं, हमने इसकी इतनी मदद की थी, सालों भर गाएंगे, उसको एहसास दिलाते रहेंगे। तो देखो मैंने मदद की थी ना, किसी न किसी बहाने से करते रहेंगे। तो मैं तुमको किया था ना, अरे कहे भैया कहते हो, फिर तुम्हारा सारा पुण्य जितनी बार कहोगे उतने बार पुण्य जाएगा, और जिससे जिससे कहोगे उतने बार तुम्हारा नष्ट होता जाएगा पुण्य। कर दिया तुम्हारा था क्या, तुम क्या लेकर के आए थे। तो भगवान कहते हैं देखिए सात्विक दान किसे कहते हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे से तद्दानम सात्विकम। दातव्यम, जितना जिसमें सामर्थ्य हो दान देना परम कर्तव्य है। दान देना ही चाहिए। दान करना, दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। अरे जितना सामर्थ्य हो, जिस तरह की सामर्थ्य हो उस तरह का दान दीजिए, सहयोग करिए, दान करिए, उदारता दिखाइए। तो दातव्यम, दान देना परम कर्तव्य है। इत दानम, लेकिन जो दान देश काल और पात्र को समझ करके दिया जाए। देश काल पात्र, अब पात्र में दिया, हमने दान दिया और दान देने के बाद हो गया दारू पी लिया, गए तुम ज्यादा गए नरक में। तुमने ऐसे व्यक्ति को दान दिया जिसने जा करके उसका एकदम दुरुपयोग किया। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के। तो देश काल, देश का मतलब क्या है, जिस देश में जिस स्थान में जिस चीज की आवश्यकता हो वो है देश। हम मंदिर में गए, देखे कि यहाँ के पुजारी जी परेशान है, कपड़े उनके नहीं, दे दिया। हम गए तो लगता है यहाँ पंखा नहीं भगवान के यहाँ, लगवा दिया। या ऐसी जगहों पर जहाँ गौशाला गए, ऐसी लगता है नमक नहीं, रखवा दिया। तो ये जहाँ पर एक दो तीन उदाहरण हमने दे दिए। जिस स्थान में हम गए उस स्थान में अगर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में आवश्यकता है तो वहाँ पर हमने ध्यान दे दिया। इसी तरह काल की बात हो, काल की बात आती है। जिस काल में ठंडी का सीजन है, हमने देखा कि लोग ठिठुर रहे, वास्तव में पात्र है, कंजूस होने दान देना चाहिए। क्यों घर में पैसा उसके पर्याप्त है, वो कंजूसी हमारे वेतन पा रहा है, नहीं कपड़ा ले रहा है, नहीं वास्तव में ये दारू पी के बर्बाद कर रहा है, फिर वो पड़ा हुआ है तो उसको कंबल दे दें, वो कंबल भी तुम्हारा बेच देगा और फिर दारू पी लेगा। कंबल भी तुम्हारा दिया हुआ बेच देगा और फिर दारू पी लेगा, तो फिर तुम नरक में गए, वो किसी काम का नहीं हुआ। ये बहुत दान में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और हमेशा दान देने वाला, दान मांगने वाला हमेशा बौना हो जाता है। भगवान वामन भी बौने हो गए थे, इतने बड़े विराट स्वरूप भगवान भी जब मांगने के लिए गए तो बौने हो गए थे। इसलिए मांगना तो चाहिए ही नहीं, देने वाला कोई ना कोई देवे करेगा। समझ में आया ना, मांगने वाला हमेशा छोटा ही हो जाता है। भगवान भी इतने बड़े विराट स्वरूप वही बौने हो गए थे, नहीं हो गए थे, उनको भी छोटा रूप बनाना पड़ा। जब भगवान बौने हो सकते हैं मांगने जाने में, तो सामान्य मनुष्य की बात कैसे मांगना नहीं चाहिए। तो देश काल और कहते हैं पात्र, उचित पात्र व्यक्ति मिल जाए, भूखा अनाथ रोग जो भी चीज है, पात्र व्यक्ति को बहुत ध्यान दीजिए। और अनुपकारिणी, कभी उससे ये भी इच्छा न रखिए कि मेरे प्रति ये उपकार करे, नहीं फिर पूरा दान का प्रभाव खत्म हो गया। हमने दान दे दिया, फिर उससे ये उम्मीद मत करिए कोई भी ना कि वो हमारे प्रति उपकार। वो ऐसा दान सात्विक दान कहलाता है, इसका फल अक्षय है इस दान का। और रजोगुणी दान जो दुख देने वाला है, लालसा, तृष्णा, अहंकार, बेचैनी, घबराहट, अशांति, कामनाएं, क्रोध, ये एक दानव है। ये दान इस तरह का फल देगा। क्या यत्य प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम। कहते हैं जो दान बड़ी कठिनाई से, बहुत कठिनाई से दिया जाता है, क्या बताऊं, अवसर आ गया देना पड़ रहा है, ऐसा सोच के प्रसन्नता बिल्कुल नहीं है। जो दान परिक्लिष्टम, बड़ी कठिनाई पूर्वक, बड़े क्लेश पूर्वक दिया जाता है, और प्रत्युपकारार्थम, ये उम्मीद से या इस आशा से दिया जाता है सहयोग कि ये जरूर हमारे साथ करेगा, ये इससे ये हमारे काम आएगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसे हमें काम करवा लेंगे, नहीं नाराज होंगे। और वह फलम उद्देश्य, फल को ध्यान में रख करके किया जाता है, इसका ये फल मिल जाएगा हमको, तो वो दान रजोगुणी कहलाता है, राजस कहलाता है। ऐसा दान आपको अशांति देगा, कष्ट देगा, पीड़ाएं देगा, दुख देगा, लालसाएं देगा, वासना देगा, ये तमाम चीजें दे देगा, स्पृहा दे देगा, तृष्णा देगा, ये सारी चीजें देगा। अब तमोगुणी दान क्या कहलाते हैं? भगवान कहते हैं इससे भी एक आचरण खराब होते दान देने में। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसोदान। हमने किसी को दान दिया, जैसे हमने किसी को दान दिया, दांतों से तिलक किया, ना उसके पाद प्रक्षालन किया, ना उसको प्रणाम किया, तो वो दान हमारे के ऐसे पकड़ा दिया, वो दान किसी काम का नहीं है। नियम बने दान के लिए, दान के लिए विधिवत दान दीजिए, फिर प्रणाम करिए, ऐसा। तो भगवान कहते हैं कि जो दान असत्कृतम, बिना सत्कार के दिया जाता है, अथवा अज्ञातम, अवज्ञापूर्वक दिया जाता है, कैसे तिरस्कार पूर्वक, ले फेंक दिया पैसा, ऐसे गए राज फेंक दिया, ऐसे क्या मतलब? अरे आप दे रहे, थोड़ा सा प्रणाम तो करिए, रास्ते में ही जा रहे दान दी, तुम ऐसे मन से प्रणाम करिए हाथ जोड़ के, क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा? फेंक दिया पैसा। अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है। आदेश काले, उचित स्थान, उचित काल को न ध्यान में रख के किया जाता है, जहां चाहेंगे वहीं कर देंगे, भले वो दारू मंगता, दारू पीने वाला बैठा हो। तो कहते हैं असत्कृतम, अवज्ञातम, और अयोग्य देश काल में दिया जाता है। अपात्रेभ्य, पात्रता को ध्यान में रख करके जो दिया जाता है, कुपात्र के प्रति दिया जाता है, ऐसा दान तमोगुणी होता है, वो आपको नरक में ले जाएगा। वो आपको देखो दिया, आपने किया ना, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने दान दिया, आप पाओगे। लोग कहते हैं मैंने बड़ा दान दिया, अरे भैया तुमने दिया, तुमने नुकसान कितना किया उस दान से? उसको दारू कम पीना था, ज्यादा पीने लगा।